नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये जो वीडियो है इसमें कक्षा 8 का हम थर्ड लेसन है वो स्टार्ट कर रहे हैं और तीसरा लेसन है उसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो सबसे पहले इस लेसन के नाम का अर्थ ही समझ लेते हैं कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं और प्लास्टिक क्या होते हैं। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं और प्लास्टिक क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेशे की। रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक संश्लेषित होता है, दूसरा प्राकृतिक होता है। एक रेशा होता है संश्लेषित और दूसरा होता है प्राकृतिक रेशा। संश्लेषित रेशा क्या होता है, यानी वे रेशे जो मानव निर्मित होते हैं। वे रेशे जो मानव निर्मित होते हैं, मानव निर्मित से मतलब है जिन्हें मानव बनाता है, खुद बनाता है। और कैसे बनाएगा? विभिन्न रासायनिक पदार्थों की सहायता से बनाएगा। तो वे रेशे जो मानव निर्मित होते हैं और वो विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बनाते हैं, वो रेशे क्या कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। तो रेशे कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। और उन रेशों से का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले रेशे का उपयोग देख लेते हैं। जैसे हम वस्त्र है वो देखते हैं, जुराब है वो देखते हैं, या कोई रस्सी है वो देखते हैं, तो वो किससे बनी है? रेशे से बनी है। तो रेशे दो प्रकार के हो गए, संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे। संश्लेषित और प्राकृतिक। संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं? वे रेशे जो मानव निर्मित होते हैं, जिन्हें इंसान बनाते हैं। और कैसे बनाए गए इंसान? विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके उन्हें इंसान बनाता है, वो रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। और प्रकृति से प्राप्त रेशे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। किससे प्राप्त रेशे? प्रकृति से प्राप्त रेशे प्राकृतिक रेशे हैं। अब प्राकृतिक रेशों के अगर मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे ऊन है, ऊन है ना, ऊन है, कपास है, रेशम है, ये क्या है? आपके प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। तो ये प्राकृतिक रेशों के उदाहरण हैं, क्योंकि ऊन, कपास, रेशम प्रकृति से प्राप्त होंगे, तो ये प्राकृतिक रेशे हैं। और संश्लेषित रेशों के उदाहरण की अगर मैं बात करूं, तो वो है आपके रेयोन। रेयोन संश्लेषित रेशे का उदाहरण है। नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सारे किसके उदाहरण हैं? संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं। और हम इस लेसन में किसके बारे में पढ़ेंगे? संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में। अब प्लास्टिक तो नॉर्मली आप जानते हो, जैसे आजकल प्लास्टिक की थैलियाँ आती है, प्लास्टिक की बोतलें आती हैं, वो प्लास्टिक। लेकिन साइंस में प्लास्टिक की डेफिनेशन क्या है, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्लास्टिक दो प्रकार के होंगे, एक थर्मोप्लास्टिक होगा और एक थर्मोसेटिंग होगा। एक तो थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये दो प्रकार के होंगे और इन्हें भी हम विस्तृत तरीके से है वो पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा रेशे क्या होते हैं। रेशे दो प्रकार के, संश्लेषित प्राकृतिक। संश्लेषित प्राकृतिक क्या होते हैं और प्लास्टिक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, वो भी हम इस लेसन में अच्छे से हैं वो समझेंगे। तो आप बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। पर कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशे से बनाए जाते हैं। बिल्कुल, या तो वो कृत्रिम रेशों से बनाए जाएंगे। कृत्रिम, अब आप चाहे कृत्रिम कह दो, कृत्रिम रेशे कह दो, संश्लेषित रेशे कह दो और मानव निर्मित रेशे कह दो, बात एक ही है। वही बात है कि भाई गंगाधरी शक्तिमान है। क्या है? गंगाधरी शक्तिमान है, यानी व्यक्ति एक ही है, नाम अलग अलग है। तो उसी प्रकार ये रेशा है ना, एक ही है। चाहे आप इसे संश्लेषित कह दो, चाहे आप इसे कृत्रिम कह दो और चाहे आप इसे मानव निर्मित कह दो, बात एक ही है, मानव निर्मित। उसी प्रकार जैसे चाहे आप गंगाधर कह दो, शक्तिमान कह दो, व्यक्ति एक ही है, नाम अलग अलग है बस। तो इसमें भी वही है, तीन नाम है, संश्लेषित रेशे, कृत्रिम रेशे और मानव निर्मित रेशे। रेशों से प्राप्त रेशे से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, ऊन है, कपास है और रेशम है, ये प्राकृतिक रेशों के उदाहरण हैं। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए, उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का आप है वो प्रयास करिए। तो जैसे ये एक टेबल दी है, आप इस टेबल को भरने का प्रयास करिएगा कि कौन सी वस्तु है वो प्राकृतिक रेशे से बनी है, कौन सी वस्तु है वो संश्लेषित रेशे से बनी है। तो इस प्रकार आपको ये टेबल है वो भरनी है। वस्तुएं आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो आप इसको अंडरलाइन करिएगा।
यहाँ तक तो हो जाएगा प्राकृतिक रेशे की बात, और सेकंड है वो दूसरी ओर यहाँ से लेके यहाँ संश्लेषित रेशे की बात। ये मैं पहले बता चुका हूँ, जो प्रकृति से प्राप्त रेशे हैं वो प्राकृतिक रेशे कहलाएंगे, कपास ऊन रेशम है, और मानव निर्मित रेशे हैं वो संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे कहलाएंगे। और इनके जो उदाहरण है वो रेयोन, नायलॉन ये रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं संश्लेषित रेशा क्या है। धागे से जुड़े मनकों के हार में पाए जाने वाली, जो हार होता है ना, उस हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। चित्र जैसे इसमें दिखाया गया है, ये 3.1 ए है, ये 3.1 बी है, के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? एक संश्लेषित रेखा भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर है, वो बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे बहुलक कहते हैं। आप इसको यहाँ से अंडरलाइन करिएगा, अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक लंबी इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे बहुलक कहते हैं, और अंग्रेजी में उसे पॉलीमर कहते हैं। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि बहुलक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा कि छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे बहुलक कहते हैं। और इस बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं, पॉलीमर। जहाँ पे पॉली का अर्थ होता है अनेक, पॉली का अर्थ है अनेक, और मर का अर्थ है इकाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बहुलक क्या है, तो आपको आंसर देना है कि छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक लंबी एकल श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे पॉलीमर या बहुलक कहते हैं, जिसमें पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाइयाँ। पॉलीमर एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अब पॉलीमर किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा के दो शब्द पोली और मर से मिलकर बना है, जहाँ पोली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ इकाई है। अतः पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है। यानी बहुलक किसे कहेंगे? छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे बहुलक या पॉलीमर कहेंगे। ये जो पॉलीमर शब्द है वो ग्रीक भाषा का पोली और मर दो शब्दों से मिलकर बना है, पोली और मर, जहाँ पोली का अर्थ है अनेक, पोली का अर्थ है अनेक और मर का अर्थ है इकाई। तो शाब्दिक अर्थ से अर्थ भी है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है वो है बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है, यानी सेल्यूलोज कहलाता है। और सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। सेल्यूलोज किससे निर्माण होता है? ग्लूकोज इकाइयों से, जिसका निर्माण होता है। आगे है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशों के क्या क्या प्रकार है, क्या क्या नाम है? जिस प्रकार प्राकृतिक रेशों का उदाहरण ऊन है, कपास है, रेशम है, उसी प्रकार संश्लेषित रेशों का पहला है रेयोन। अब ये रेयोन कैसे प्राप्त होता है? इसे प्राकृतिक रेशम भी है वो कहा जाता है। तो देखते हैं। आपने कक्षा 7 में पढ़ा कि रेशम कीट से प्राप्त रेशम है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है। इसकी खोज चीन में हुई थी। इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। रेशम से जो कपड़ा होता है वो बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेयोन या कृत्रिम रेशम कहलाया। यानी जो रेयोन रेशा कैसे प्राप्त होता है? जो काष्ठ यानी लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है, यानी सेलुलोज भी मिलाया जाता है। यह रेशा रेयोन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित है। यह रेशम से सस्ता होता है। अब देखिए, इन संश्लेषित रेशों की आवश्यकताएं क्यों पड़ी? इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्राकृतिक रेशों से बने जो वस्तुएं हैं वो अत्यधिक महंगी होने के कारण है इन संश्लेषित रेशों की आवश्यकता पड़ी। ये सस्ते पड़ते हैं कुछ, उस वजह से इनका उपयोग है वो शुरू हुआ है। तो एक मानव निर्मित रेशा है, रेशम से सस्ता होता है रेयोन रेशा, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं। रेयोन है उसके साथ कॉटन यानी कपास यानी रुई मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाएगी, और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचे बनाए जाते हैं। जो रेयोन है उस रेयोन के साथ यदि आप कपास मिला दो यानी रुई मिला दो, तब तो आपको बिस्तर के चादरें बनेंगी। और यदि आप उस रेयोन के साथ में क्या मिला दो? ऊन मिला दो,
तब आपको कलीन या गलीचे हैं वो प्राप्त होंगे। तो ये भी आप थोड़ा सा है वो ध्यान रखिएगा कि क्या मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। जैसे कपास मिलाने पर बिस्तर की चादरें और ऊन मिलाने पर कालीन या गलीचे मिलते हैं। उसके बाद जो आगे नेक्स्ट है, जैसे ये है आपके ये दिखाया गया एक वस्त्र जो रेयन निर्मित है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नायलॉन रेशा। ये नायलॉन रेशा वो हम देखेंगे इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। और आज है वो ये लेसन स्टार्ट हुआ है और बड़े अच्छे ही तरीके से ये लेसन है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप अपना साथ है वो यूं ही बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नायलॉन के टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।